Alaikum dear students, this is your English teacher Irfana ma'am. I hope you all are doing well. So today I am going to teach you verbs. Let's get started. What is a verb? Verb क्या है? It is the main part of the sentence. Verb जो है sentence का main part है. Verb जो है क्या क्या डोनेट करता है? पहली बात ये एक्शन को डोनेट करता है, काम का करना या स्टेट ऑफ बीइंग, आपकी सिचुएशन क्या है, या आपकी सिचुएशन इन द सेंस अगर आप सब्जेक्ट है, आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट की हालात को ये डिफाइन करता है। एक सब्जेक्ट जो है वो किस हालात में है, उसकी सिचुएशन क्या, वो क्या फील कर रहा है। अब जो एक्शन है उसमें क्या क्या आता है, जो आप दिन भर कोई काम करते हैं, रन करते हैं, खेलते हैं, उसको क्या कहते हैं? वर्ब। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल रन, मैंने बोला रन करना या दौड़ना, और प्ले या आप खेलते हैं। ठीक, ये क्या है? ये एक्शन वर्ड्स हैं। तो वर्ब हमें क्या बोलता है? काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। अब स्टेट ऑफ बीइंग, आप किस हालात में हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप किस हालात में हैं, तो है यहाँ पे इज लगाएंगे हम इसके साथ, और साथ में ही हम क्या फील कर रहे हैं, व्हाट वी फील, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी हालात क्या है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? ये किस में आता है? स्टेट ऑफ बीइंग में। वर्ब एक तो एक्शन को डोनेट करता है और सब्जेक्ट के हालात को डोनेट करता है। आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस स्टेट में है, मतलब आपकी सिचुएशन क्या है, यही ये डोनेट करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखेंगे, उससे आपको समझ आएगा वर्ब कहाँ कहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। एक्शन वर्ब्स। ओके, चिल्ड्रन रीड्स बुक रेगुलरली, चिल्ड्रन जो है हर दिन किताबें पढ़ते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल किया? यस, रीड्स को हम अंडरलाइन करेंगे, ये क्या है? एक्शन वर्ड। तो दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, सुपरमैन इज फ्लाइंग इन द स्काई। सो सुपरमैन इज फ्लाइंग इन द स्काई, क्या आप बता सकते हैं इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? यस, फ्लाइंग। सो डियर स्टूडेंट्स, तीसरी एग्जाम्पल हम लेंगे, आई राइड बाइसिकल रेगुलरली, मैं बाइसिकल रेगुलरली चलाता हूँ। अब आपको समझ आया कि जो भी एक्शन वर्ड्स है वो वर्ब कहलाता है। इस सेंटेंस में कौन सा अल्फाज? यस, राइट क्या है? एक्शन वर्ड। तो इससे आपको समझ आ गया एक्शन। अब हम स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट या सिचुएशन भी कह सकते हैं ऑफ सब्जेक्ट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल शी फील्स हैप्पी टुडे। ओके, फील्स यहाँ पर क्या है? इसकी सिचुएशन है। या हम सैड भी बोल सकते हैं, मगर हमने महसूस, ये कौन सी क्या फील कर रही है? आई एम अ बॉय। ठीक, मैं एक लड़का हूं। एम यहाँ पर क्या है? वर्ब। यस, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज अ पुलिसमैन। इज यहाँ पर क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने तीन चीजों को अंडरलाइन किया, इससे हमें स्टेट ऑफ बीइंग, इन तीन शख्सों की हमने या सब्जेक्ट की हमें क्या सिचुएशन पता चल गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर वर्ब्स को डिफाइन करेंगे। ठीक, वर्ब्स की कितनी टाइप्स है बोल सकते हैं? यस, दो टाइप्स, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले अब हम मेन वर्ब को
डिफाइन करेंगे। मेन वर्ब जो है ये वो वर्ड्स को या एक्चुअली उन वर्ड्स की हेल्प को जो बताता है जो कोई एक्टिविटी करता हो। ठीक है, ये मतलब इनको किसी हेल्प की ज़रूरत, हेल्पिंग वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अलोन ही काम करते हैं। मेन रीड, स्लीप, ईट, रन। ओके, समझ गए। मेन वर्ब्स जो होते हैं ये सब्जेक्ट की एक्टिविटी को बताता है और ये अलोन ही स्टैंड करता है, इनको हेल्पिंग वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सन शाइन्स। सन की एक्टिविटी क्या है? शाइन्स। यहाँ पे हम शाइन क्या है फिर? वर्ब है। यस, दैट इज मेन वर्ब। क्या हमने किसी सन शाइन्स इन द ईस्ट लगाया? नो, हमने आगे कुछ नहीं लगाया। बस स्टॉप्स। स्टॉप्स को हम अंडरलाइन करेंगे। स्टॉप्स यहाँ पर क्या है? बस की एक्टिविटी। कार रन्स। कार रन्स। ओके, रन्स यहाँ पर क्या है? कार की एक्टिविटी। ना ही हमने बस स्टॉप्स इन द रोड या कार रन्स ऑन द रोड, हमने ये सब नहीं लिखा क्योंकि ये जो मेन वर्ब से दे स्टैंड अलोन, ये अकेले ही चलते हैं। अब हम लेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब्स। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। जो हमने पहले अभी मेन वर्ब पढ़े उनको ये मोर मीनिंग देता है, ये अकेले नहीं काम कर पाते। ठीक, तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे इज, हैज, डू, डिड। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमने इनके साथ ये एग्जाम्पल्स जोड़ने हैं और मेन वर्ब इसके साथ जोड़ना है। विल, शैल, may, can, could, might, must। ओके, ये समझ आया आपको? ये सब क्या है? इज, एज, ये सारे है मॉडल ऑक्सिलरी, इनको हम हेल्पिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स देंगे जिनसे आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स अच्छे से समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, पहली एग्जाम्पल हम लेंगे में। ओके, बस में आगे हम क्या लिखेंगे? बस में जो हमने अभी लिया, बस में स्टॉप। जैसे कि आपने उस मेन वर्ब में लिखा बस स्टॉप्स, यहाँ पर हम लिखेंगे बस में स्टॉप। तो मोर मीनिंग मिल गई ना, जैसे मैंने पहले ही बोला, इट गिव्स मोर मीनिंग टू मेन वर्ब्स। ठीक है, उसमें हमने खाली क्या लिखा था? बस स्टॉप्स, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा? बस में स्टॉप। ओके, बस मस में स्टॉप। तो ये क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। स्टॉप क्या है? एक्शन वर्ड, एक्टिविटी ऑफ बस। तो अब हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे विल। साथ हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? मेन वर्ब। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब जोड़ना है। सीता विल कम। ओके, ताकि ये फुल मीनिंग इसको मिल जाए। कम यहाँ पर क्या है? एक्टिविटी। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आया? यस। तो हम तीसरी एग्जाम्पल लेंगे मस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दे मस्ट। दे मस्ट ये है मेन वर्ब, इसके साथ हम अब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ताकि इसको
मीनिंग मिल जाए, दे मस्ट ईट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दे मस्ट ईट, ईट यहाँ पे वर्ब है और मस्ट यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई होप ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफ़िज़।